नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दुख भरी, आंखों से रुला देने वाली बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के आया। दो बच्चों की कहानी है कि एक चाची ने जब उन दो यतीम बच्चों के साथ में ऐसा क्या हादसा कर दिया कि जिसको जान करके वाकई आपको आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे। बहुत ही दुख भरी कथा है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेगा। लेकिन एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूँ, यदि आप भगवान के भक्त होंगे, भगवान को मानते होंगे, उनकी भक्ति भाव करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, तो अवश्य आप इस कथा के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा, क्योंकि भगवान कि ऐसी ही कुछ इसमें अदृश्य चमत्कार इस कहानी के माध्यम से आपको जरूर समझ में आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपके जीवन में बहुत कुछ धार्मिक संबंधी कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आज तक शायद आपको नहीं मिलती। तो चलिए आज की हम इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गाँव में दो छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बेटी और एक छोटा सा बेटा। बड़ी बेटी का उम्र लगभग 7 साल और छोटा बेटा लगभग अभी 3 साल के आसपास में था। उन दोनों बच्चों की जो माँ थी बहुत ही गरीब थी, उसके पास कोई धन दौलत नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई जमीन जायदाद नहीं था, छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। और जो उसके पति थे बेचारे चले गए थे, दुनिया से चल बसे थे। अब तो वह माँ का किसी तरीके से अपने बच्चों का रोजी रोटी चलाती थी, इधर मांगती उधर मांगती, भिक्षा मांग करके इधर उधर अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करती थी। लेकिन उसके पास इतने अच्छे खासे व्यवस्था नहीं हो पाते थे कि हम बच्चों को अच्छे से कम खिला पिला भी सके। पढ़ाने की तो दूर की बात है, वह इधर उधर कुछ काम कर देती, उससे कुछ पैसे मिल जाते, कुछ खाने मिलते थे, कोई खाना दे देता, कोई कुछ कर देता, और इस तरीके से जो अपना रोजी रोटी गुजारा करते थे। लेकिन उस गांव के लोग जो बहुत ही बदतमीज थे, किसी जो पर दया नाम की चीज होती ही नहीं है। अगर किसी दिन किसी के घर पर कोई काम नहीं रहता था तो उसे लोग कुछ देते ही नहीं थे। वो कहती थी, अरे भाई अगर मेरा बच्चा है हमें मत दीजिए, लेकिन मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, वह गलियों में भटकती थी बस अपने उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, रोटी के लिए, क्योंकि रोटी का सवाल था। अपने बेचारे भले ही भूखे सो जाती थी, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं से एकाध रोटी तो का व्यवस्था करती थी, गली गली में भटका करती थी। उसके बावजूद भी लोग जो है उसकी सिफारिशों को सुनते नहीं थे। उन लोगों को तो आदत हो गया कि बस ये तो ऐसे ही मांगती है, लेकिन उन जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने का पेट भरने के लिए करती थी। अगर उन लोगों से कुछ बच जाता तो वो अपने खाती थी। बेचारी का शरीर जो दिन पर दिन बहुत ही दुबला पतला हो गया। और एक बार ऊपर वाले ने क्या उन दो बच्चों के साथ में गजब की परीक्षा लेती है कि एक बार एक गली के रास्ते से गुजर रही थी, तब तक जो है अचानक एक बिजली का तार जो टूट करके उस महिला के ऊपर गिर जाता है। और जैसे बिजली का तार टूट कर गिरता है, उसको जोरदार करंट लगती है और बस वह बीच गली में उसका राम राम सत्य हो जाता है। उसकी कहानी अंत हो जाती है। अब तो गांव के लोग कुछ इकट्ठा हो जाते हैं, कहते बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। वे बच्चे सोचते हैं, अरे आज मेरी माँ चली गई। उन बच्चों के ऊपर से तो माँ का साया उठ गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जो कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वे लोग कह रहे थे कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। बच्चे काफी भूखे थे, किसी को ये भी तरस नहीं आ रही थी कि बच्चे रो रहे हैं, उनको भूख लगी हुई, कोई दे करके खाना खिला दे। कोई ये नहीं कर रहा था, बस यही कर रहा था कि हाँ इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। बच्चे मन ही मन सोच रहे थे, करे आज ठीक है, बुरा हो गया, मर गई वो तो मेरे ऊपर बात ना, लेकिन अरे जब जिंदा थी तभी तो आप लोगों ने इनके साथ में कुछ अच्छा नहीं किया। गली गली में भटकती थी, लेकिन किसी ने 2 रोटी नहीं दिया था। वह बड़ी वाली बच्ची जिसका नाम गुड़िया था, बेचारी वह गुड़िया मन ही मन सोच रही थी कि गांव वाले कितने निर्दयी हैं कि मेरी माँ जब गली गली घूमती थी तो 2 रोटी नहीं देते थे, और आज लोग कर रहे। और किसी तरीके से उसकी माँ का दाह संस्कार होता है। बेचारे वह 2 छोटे छोटे बच्चे उस गांव वाले कोई भी अपने घर पर नहीं ले जा रहा था, क्योंकि उनके कपड़े गंदे थे, उनकी हालत बहुत ही खराब थी, काफी भूखे भी थे बेचारे के बिल्कुल ही। इसलिए वजह से उस गांव में से कोई भी जो है उसको अपने घर पर नहीं ले जाता। बेचारे एक पेड़ के नीचे भूख प्यास से तड़पते हुए बैठे हुए थे। काफी तेज धूप थी, प्यास लगती तो पानी तो मिल जाते थे, लेकिन भूख के मारे बेचारे तड़प रहे थे। बार बार उसका छोटा भाई अपनी बहन से मांग रहा था कि बहन मुझे बहुत जोर से भूख लगी, और वो रोता है। बेचारी वो करे तो करे क्या, कुछ भी उसको समझ नहीं आता। तब तक जो है कोई जो आता है और उससे गले से लगा करके रोने लगता है। और जब गुड़िया
उनको देखती तो वह दूसरा कोई नहीं बल्कि वह उनके एक अंकल ही थे, उनके एक चाचा थे, जिनके पास ढेर सारे धन दौलत पैसे थे। और जैसे ही जब उनको पता चलता है कि मेरे भाई की जो बीवी है अर्थात भाभी की मृत्यु हो गई, उसकी मां मर गई, तो बस जैसे बेटी मेरे को पता चलता मैं भगा भगा, देखो मैं अपने पत्नी के साथ में, तुम्हारी चाची के साथ में आएंगे। बेटी अब घबराने की बात नहीं, तुम्हारी माँ नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी दूसरी माँ यहाँ पर है, जो मेरी पत्नी तुम्हारी चाची, बिल्कुल ही तुम्हारे परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वह चाचा उन दोनों बच्चों को गले लगा करके रोता है, कहते कि बच्चे अब घबराने की बात नहीं, अब तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ में रहोगे। बेचारे वे दो छोटे छोटे बच्चे, शायद चाचा को कुछ ऐसा महसूस होता कि बच्चे काफ़ी समय से होंगे, उन्होंने एक बार पूछ लिया, बेटे क्या तुम लोगों को भूख लगी, खाना खाओगे? बच्चे ने कहा हाँ चाचा जी मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। और जैसे उन दोनों बच्चों को ले जा करके वह भोजन खिला रहा था, जो उसकी चाची थी देख रही है, कह रही देखो ये बच्चे हैं, इन लोगों को कुछ चिंता ही नहीं, कुछ चिंता फिक्र नहीं है, अरे इसकी माँ दुनिया से चली गई है, लेकिन देखो ठूस ठूस के खा रहे। कितने दिनों के बाद उन दोनों बच्चों को अच्छे से भोजन मिला जो वह चाचा करा रहे थे, अच्छे से भरपेट खाया। लेकिन वहीं पर उसकी चाची मन मन सोच रही थी कि क्या गजब की ये बच्चे है कि शैतान है, अरे इन लोगों ने ही अपनी माँ को खा लिया होगा, इतने भोजन इतना भूखड़ है। लेकिन उनके चाचा को कोई ऐसा अफसोस नहीं होता। चाचा ने कहा अपनी पत्नी से, करे इनके जो कपड़े हैं वो रख लो, बैग में रख लो, चलो इनको लेकर के भी तो चलना भी तो है। चाची जब उन कपड़ों को जाती है बटोरने, इकट्ठा करने जाते, तो उनके कपड़े जो काफ़ी गंदे थे, काफ़ी मैले थे, उन कपड़ों से महक आ रहे थे, वह तो उन कपड़ों को छूने से भी इतराती थी। लेकिन क्या करे, अपने पतिदेव से, वो चाचा से थोड़ा डरने वाली थी। अब चाचा का कहना तो टाल नहीं सकती, बेचारी वो मजबूरन किसी तरीके से उनके कपड़ों को बैग में पैक कर दिया। चाचा जो उन दोनों बच्चों को अपने उस गाड़ी में बिठा करके ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेचारे वे दोनों बच्चे अपने उस गांव की मिट्टी को देख रहे थे। गुड़िया सोच रहे थे कि मैंने तो इसी धरती पर खेला कूदा, यहीं पर बड़ी हुई आज तक, और आज ऐसा समय आया कि मेरे को यही धरती, यही जो मेरा मातृभूमि है, इसको छोड़ करके जाना पड़ रहा है। एक गांव वाले काश कुछ भी किसी के अंदर भी दया आती, कोई अगर मेरे को रोक लेता तो मैं कतई नहीं जाती। बस 2 वक्त की रोटी भी तो चाहिए। एक गांव वाले को भगवान ने क्या दिया है। वे दोनों के दोनों बच्चे भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं होता। चाचा जो है उन दोनों के दोनों बच्चों को अपने जो घर पर लेकर के चले जाते हैं। और चूंकि वो शहर में रहते, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास आलीशान घर था। जब वे दोनों के दोनों बच्चे उस आलीशान घर में प्रवेश करते हैं, तो तब तक जो उन चाचा के 3 बच्चे थे, तीनों के तीनों ने देखा उन दोनों बच्चों को, कितने गंदे कपड़े, कितने पटियाल स्थिति। और उन लोगों ने कहा पापा ये आप किसे उठा लाए हैं, ये कितने गंदे हैं, कोई भिखारी के बच्चे को उठा लाए क्या? चाचा ने कहा नहीं बेटे, ये इनकी माँ मर गई है, और ये दूसरा कोई नहीं है बल्कि हमारा भतीजा है, तुम्हारा भाई बहन है, इसको अपने ही जैसे मानो। तीनों के तीनों बच्चे इतराते, कहते चाचा पापा आपने काम अच्छा नहीं किया। उसकी माँ तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन चाचा ने जब एक बार डांट लगाई तो तीनों के तीनों बच्चे उनके शांत हो गए। कहे चाहे जो भी हो, अगर इन बच्चों को कोई भी दिक्कतें हुई, समस्याएं हुई, अगर किसी ने इसको मारा तो समझ लो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। चाची बेचारी वो मजबूरी में उन बच्चों को हर तरीके से उन लोगों को करना पड़ता था। जब दोनों बच्चे अच्छे से नहा धुल करके चाचा ने एक अच्छा सा कपड़ा भी लाया और उस घर में खूब खुशी से रहने लगे। दोनों आपस में खेलते कूदते, चाचा रहते तो खाना भी अच्छे से खिलाते थे। लेकिन चाचा जो है एक व्यापारी थे, और व्यापार में हमेशा अक्सर उन्हें इस जगह उस जगह जाना ही पड़ता था। चाचा ने कहा देखो बेटे, अब मेरे को कहीं पर जाना पड़ेगा, मेरे को इंग्लैंड जाना है और वहाँ पर कुछ काम का ऐसा सिलसिला है, वहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिए बात है, और उसके बाद से मैं चली आऊँगी। तब तक जो है तुम्हारी जो देख रेख है चाची करेंगे, अच्छे से खाना खिलाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगे। अब तो वो चाचा चले जाते हैं, और जिससे चाचा के चले जाने के बाद वे दोनों के दोनों बच्चे उस कमरे में जो है आराम से खेल रहे होते हैं। और तब तक तो चाची जो है उस कमरे में आती है और कहती कि ऐ बच्चे, तुम लोगों का बहुत अब तक ड्रामा हुआ और अब तक मैं बहुत साथी रही, तुम लोग अब इस घर में कदम नहीं रखोगे। तुम लोगों को ना तो अभी यहाँ पर सोना है, ना तो खेलना है, ना तो कूदना, कुछ नहीं करना है। इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारा जगह चलो मैं दे देता हूँ स्टोर रूम में, तुम लोग वहीं पर आना, वहीं पर सोना, जो कुछ मर्जी वो करना। गुड़िया कहती चाची आप क्या कर रही है, चाचा ने तो ऐसा नहीं कहा। चाची ने कहा अरे चाचा ने नहीं कहा ना, अरे चाचा गए,
आज से तुम लोगों का जो जगह रहेगा स्टोर रूम में ही, वहां पर सोओगे बैठोगे। हाँ, जब तुम्हारे चाचा आएंगे तो आ जाना, अभी मुझसे तुम लोगों का ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो जाओ। और उन दोनों के दोनों बच्चों को हाथ पकड़ कर ले जाकर स्टोर रूम में धक्का दे देती है। बेचारी बहुत ही गुड़िया आंखों आंखों ही रोती है। उसका छोटा भाई भी मन ही मन संकोच करता है, कितने दुख, बेचारा वह रोता है। शाम हो जाती, दोनों के दोनों स्टोर रूम में बैठे रहते, उसमें कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा था। गुड़िया आकर के चाची से कहती, चाची अरे मेरे को नीचे ही सुला देना, लेकिन उस स्टोर रूम में मत रखो, बहुत अंधेरा है, मच्छर काटेंगे। चाची कुछ तो रहम करो, कुछ तो दया करो। तो वो कहती कि ठीक है चलो ठीक है, कुछ काम करेंगे, लेकिन जो तुमको इसके लिए मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, जो घर की नौकरानी उसका भी हाथ बटाना पड़ेगा, सारे के सारे कार्य करने पड़ेंगे। बेचारी वह गुड़िया जो है कहती ठीक है सब करूंगी, बस हमको थोड़ा सा कोने में जगह दे देना, मैं नहीं रूम में जाऊंगी। बेचारी वह गुड़िया पूरा का पूरा घर का जो भी काम होता है उस काम को करती है, किचन में हाथ बटवाती, नौकरानी का साथ दिलवाती है, और अच्छे अच्छे पकवान जो शाम को बन रहे थे। दोनों के दोनों काफी भूखे थे, क्योंकि सुबह से कुछ खाना उन चाची ने नहीं दिया था। चाचा के चले जाने पर उसको जितना जलन था, भड़ास था, सारे के सारे जलन भड़ास उन लोगों को खाना ही नहीं दिया, निकाल दिया। शाम हो गई, गुड़िया काफी भूखी थी। उसका जो छोटा भाई था वह भी कह रहा था, दीदी कुछ भोजन लाओ ना। गुड़िया बड़ी ही बेसब्री से इंतजार में थी कि आज बहुत ही अच्छा पकवान बनाए हैं नौकरानी ने भी, और आज जब आंटी खाएंगे तो कुछ तो देंगे, आज मस्त मजा आ जाएगा खाने के लिए। वो अपने भाई से कहती, बाबू घबराओ नहीं, अभी जो चाची ना आज बहुत अच्छा सुंदर पकवान बने, कुछ ऐसे फल फूल भी आए, कुछ ऐसा लग रहा कुछ खास त्योहार हो सके, इसलिए आज आंटी ने गजब का पकवान बनाया है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो देंगी। खाना जो टेबल पर लग जाता है, बेचारी गुड़िया अपने भाई को लेकर के कुछ दूरी पर टक मुंह टकटकिया लगा करके देख रही थी, ताकि अब चाची कहेंगे तो खाएंगे, अब चाची कहेंगे तो खाएंगे, अब चाची कहेंगे तो खाएंगे। लेकिन चाची पूछती ही नहीं है, खाना खा लेती हैं। खाना खाने के बाद नौकरानी से कहती कि जाओ उसको भी खाना दे दो। और जब उसके आगे जो भोजन जाता है, गुड़िया देख करके दंग रह जाती है। उसके आगे जो दिन की जो बची हुई रोटियां थी, कुछ ऐसे सूखी सादी रोटियां, और उस पर कुछ नमक रखे हुए थे, कुछ मिर्च रखे हुए थे। नौकरानी के ने कहा खा लो, और बस उन रोटियों को, उन सूखे रोटियों को देख करके बिल्कुल ही दंग हैरान रह जाते कि चाची ने इतना अच्छा पकवान बनाया, कुछ थोड़ा भी नहीं दी। मैंने तो अपने भाई को बहुत दिलासा दी थी। लेकिन गुड़िया अपने भाई को समझाती है कि लग रहा है भोजन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अगले दिन मिल जाएगा, आज हम लोग यही खा लेते हैं। गुड़िया और उसका भाई दोनों सूखे जो रोटी को खा करके पेट भरते हैं। लेकिन सूखा रोटी कहाँ जाता है, बीच बीच में कभी तो अटक जाता था, पानी देने के लिए भी नहीं कोई रहता है। गुड़िया खुद जाकर के पानी जो अपने भाई के लिए लाती है, और पी करके बस फिर से स्टोर रूम में चली जाती है सोने के लिए, क्योंकि वहां पर फिर से उस चाची ने उसको जगह नहीं दिया और स्टोर रूम में अंधेरे में भेज दिया। रात भर दोनों के दोनों बच्चे सो नहीं सके, क्योंकि रात भर उस अंधेरे में बहुत ही डर लग रहा था, डरावनी कमरा था, बार बार चीखे चिल्ला रहे थे बच्चे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मच्छर काट रहे थे, दोनों जो है बिल्कुल सोए नहीं थे। सुबह होते होते गुड़िया जब ऊपर को आती है तो चाची से फिर से कहती, चाची मेरे को स्टोर रूम में मत भेजो, वहाँ पर बहुत डर लग रहा है, मेरा भाई है उसे बहुत डर लगता है अंधेरे में, कृपया जो वहाँ पर मत भेजो। थोड़ी सी बार बार विनती करने पर चाची को तरस आ जाता, कहता ठीक है आज तू इस घर के कोने में सो जाना, लेकिन किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सारे के सारे कार्य करने हैं, सारे के सारे हाथ बटाने, सब कुछ करने हैं। सारे के सारे वह गुड़िया फिर से काम कराती, सुबह का सब कुछ कराती, लेकिन चाची दिन के समय मुझसे फिर से भोजन नहीं देती है। दोनों के दोनों बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे, उनका शरीर दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। शाम का समय होता है और जो उस दिन भोजन नहीं बनता, लेकिन मार्केट से अच्छे अच्छे खाने, पकवान, पकौड़ी, समोसे कुछ ऐसे ही ला करके लोग खा रहे थे। गुड़िया अपने भाई को लेकर के वहाँ पर खड़ी थी। छोटा भाई अपने बहन से कहता है कि दीदी मेरे को समोसे खाने को मन कर रहा है, समोसे एक लाओ ना। गुड़िया का जो सब्र का बांध था ना वो टूट जाता है, और वो अपने भाई की उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो तुरंत आती है उस टेबल पर, और टेबल पर से रखा हुआ जो समोसे थे उसमें से एक समोसे उठा करके लेकर के जाने लगती। तुरंत वहां से उसकी चाची उठती है और गुड़िया को बाल पकड़ करके घसीट करके 2-4 चप्पड़ देती है। तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हुई कि बिना पूछे और इस समोसे को ले ली? पता है तुमको एक समोसे खरीदने में कितनी लागत लगी, कितने पैसे लगे? क्या तुमने कभी 1 रुपया कमाया और तुमने बिना परमिशन के, बिना अनुमति के समोसे को छू लिए? कैसे तुम्हारी जरूरत हुई?
और इक्का करके समोसे को देती भी नहीं, उन समोसों को छीन लेती है। बेचारी वह गुड़िया बहुत ही निराश होकर अपने भाई के पास में जाती है और भाई को अपने सिमट करके रोने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों का प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिर से वही उसके चाची ने बासी रोटी नौकरानी से भिजवा दिया और वह दोनों स्टोर रूम में चले गए सोने। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ऊपर से रोने की बिलखने की आवाज आती है, काफी तेज रोने की। गुड़िया भगी 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 ऊपर आती है तो कहती अरे देखो क्या हो गया आखिर ऐसे क्यों लोग रो रहे हैं। तो वहां पर देखती जो चाची थी ना, काफी तेज से माथे पटक पटक करके रो रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, ये आखिर चाची ऐसा क्यों रो रही है। फिर जब गुड़िया थोड़ा और पास में जाती तो क्या देखती है कि बिस्तर पर जो तीनों के तीनों जो उनके बेटे बच्चे पड़े हुए हैं, उनके मुख से झाग निकल रहा है। और बाद में पता चलता है कि कुछ तो ऐसा ही हो गया। भगे भगे उन तीनों के तीनों बच्चों को अस्पताल में ले जाया जाता, भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी वो तीनों के तीनों बच्चों को खो देती है। तीनों के तीनों बच्चे के मरने की खबर सुनकर के उसका पिता जो बाहर इंग्लैंड में थे भगे भगे आते हैं। और जब भगे भगे जब इस जगह पर आते हैं तो वे तो अपने तीनों के तीनों बच्चों को खो चुके थे। बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही निराश होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में रिसर्च होने के बाद पता चलता है कि जो पिछले दिनों में जो समोसा खाए थे, तो जिस समोसा खाए तो वो समोसा जिस तेल में छाना गया था उस तेल में जो छिपकली गिर करके 2 छिपकलियां मर गई थी, जिसकी वजह से उस तेल में छिपकली का जहर फैल गया था और उसी तेल में समोसा छाना गया था। और काफ़ी लोग जो है उसके अगल बगल में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी और ये तीनों के तीनों बच्चे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। चाचा बड़े ही निराश हुए, उन दोनों के दोनों बच्चों को लेकर के बड़े ही निराश हुए। चाची कहीं ना कहीं समझ गई कि ऐसा लग रहा है वास्तव में कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैंने इन दोनों के दोनों बच्चों पर जो कितना दर्द दिया, कितना प्रताड़ना की, शायद उसी का जो एहसास मेरे साथ हुआ है। वह गुड़िया सोच रही थी कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। काश अगर मैं भी उस समोसे को अगर अपने भाई को दे दी होती तो आज मैं अपना भाई को खो दी होती। भगवान ने मेरे को बचा लिया, भले ही भूखा रखा लेकिन मेरे को बचा लिया, मेरी रक्षा की है। और चाचा उन दोनों के दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं और कहते कि आज से तुम ही लोग मेरे बेटे हो, मेरे अपने बेटे हो, मेरे सब कुछ तुम ही हो। और उन चाची को भी ऐसा लगता है कि अपने गलती का आभास होता है। उस गुड़िया ने सारी के सारी जो रस चाची ने जो किया था बताई अपने चाची को। चाची ने माफी मांगी। चाचा ने कहा इसी वजह से आज तुम्हारे बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है और इसका हर्जाना आज तुमको इतना भारी पड़ गया कि देखो जितना नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के बच्चे को कष्ट देने की कोशिश नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे को तड़पाना नहीं चाहिए। अगर कोई भूखा है प्यासा है तो उसे भोजन दे दो, पानी पिला दो। क्योंकि अगर कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई भी परेशान में है, कोई कष्ट में, उसकी सहायता करना अर्थात भगवान का सहायता करना होता है, भगवान की सेवा करना होता है। उस चाची ने जब इन बच्चों के साथ में ऐसा किया, उसका जुर्माना इतना भारी भुगतना पड़ा जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और आज वह चाची फिर से उन दोनों बच्चों को अपने जैसे पालने लगती, अपने जैसे मानने लगती। वही अब अपने बच्चे और रहते, एक बेटा और एक बेटी। और फिर से उन दोनों के दोनों बच्चों को अपने माँ बाप जैसे एक माँ बाप मिल जाते हैं और उन दोनों बच्चों को अच्छे से परवरिश होती है, सिफारिश होती है, हर तरीके से परिवार सुखमय हो जाता है और उन दोनों का दोनों बच्चों का घर बस जाता है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसी कहानियां कई सारे हमारे घर के आसपास में होती है कि जो दूसरे के बच्चों को देख करके उन लोगों को बहुत ही जलन होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे आपके अपने बच्चे होते हैं वैसे दूसरे के भी बच्चे होते हैं। अगर कोई दूसरे का भी बच्चा, अगर आपके कोई गाँव में घर में कोई अकेला है और वो भूखा है प्यासा है तो आप उसे 2 रोटियाँ, कुछ जो पानी, कुछ न कुछ चीज़ें अवश्य ही दे दीजिए। क्योंकि यदि आप ऐसा काम करते हैं तो भगवान आपके साथ में होता है। भगवान आपको 2 की जगह 4 रोटियों के बराबर औकात देगा। इसलिए हमेशा उन गरीबों को, उन भूखे को, उन प्यासे को जो कभी भी तड़पाइए नहीं, कभी कष्ट मत दीजिए, हमेशा उनकी सहायता करके भगवान की नज़र में अच्छे बनने की कोशिश करिए। तो बस आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।